हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर का इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.2। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका मतलब ये होता है कि पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, सॉल्यूशन 30% by mass means 30 grams of solute benzene is present in 100 grams of solution. It means mass of solute benzene equals to 30 grams and mass of कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इक्वल्स टू 70 ग्राम्स। अब हम क्या करेंगे, चूँकि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन होता है गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ बेंजीन का मोलर मास कितना होता है? C6H6। इसका मोलर मास होता है 78 ग्राम पर मोल। ये है बेंजीन का मोलर मास। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास होता है 154 ग्राम पर मोल। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन दैट इज इक्वल्स टू गिवन मास इन ग्राम। गिवन मास इन ग्राम कितना है? 30 ग्राम डिवाइडेड 78 ग्राम पर मोल। तो ये आता है आपको 0.385 मोल। ओके, तो ये हो गया मोल ऑफ बेंजीन। अब लोग बात करते हैं नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मास कितना दे रखा है इसका? 70 ग्राम। सो 70 ग्राम और इसका मोलर मास होता है 54 ग्राम पर मोल। तो 154 ग्राम पर मोल। तो ये हो जाएगा 154 ग्राम पर मोल। तो इसका वैल्यू आता है अप्रॉक्सीमेटली 0.454 मोल। तो अगर हम बात करें दोनों का मोल कितना होगा, टोटल मोल कितना हो गया? टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन ये हो जाएगा आपको 0.385 प्लस 0.454, ये हो जाता है आपको 0.839। ये हो जाता है टोटल मोल। अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मीन्स मोल फ्रैक्शन of benzene means C6H6 equals to moles of benzene divided total moles। तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ बेंजीन हमारा आया यहाँ पर और 0.385 डिवाइडेड 0.385
0.839। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है अप्रॉक्सीमेटली कितना, 0.459। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4, तो ये हो जाएगा मोल ऑफ CCl4। और मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड अभी हमने कैलकुलेट किया है, कितना आया है ये देख सकते हैं यहाँ पर। मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 यहाँ दे रखा है 0.454, तो हो जाएगा 0.454 डिवाइडेड टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 इक्वल्स टू मोल ऑफ CCl4 डिवाइडेड टोटल मोल दे रखा है 0.839, और ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 0.541। तो हम लोग बोल सकते हैं इस कैलकुलेशन से कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 इक्वल्स टू 0.549। सो हम लोग लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन को कैपिटल X से इंडिकेट किया जाता है। ओके, तो कैपिटल X मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 0.459, और सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 ये हो जाए आपको 0.541। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो इस तरह के कैलकुलेशन को करने के लिए सबसे पहले हम ये समझना पड़ेगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 80% बाय मास, 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका मतलब क्या होता है, या फिर कोई भी परसेंटेज दिया जा सकता है। इस क्वेश्चन में 30% बाय मास दिया है, इसका मतलब होता है 30 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट बेंजीन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में सोल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सोल्यूट है बेंजीन और सॉल्वेंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मास ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, यहाँ पर मास ऑफ बेंजीन हो जाएगा 30 ग्राम, और जो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 100 माइनस 30 दैट इज 70 ग्राम्स। सो मास ऑफ CCl4 हो जाएगा हमारा 70 ग्राम्स। ओके, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें दोनों कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, मीन्स बेंजीन का भी और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन 0.385। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 आया है 0.454 मोल। ओके, अब टोटल मोल निकाल देंगे। टोटल मोल में इस सॉल्यूशन में सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स है, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, तो इन दोनों के मोल को ऐड करेंगे, तो हमारा कितना आ रहा है 0.839 मोल्स। ओके, अब किसी भी एक पार्टिकुलर कंपोनेंट, मान लो हम लेते हैं बेंजीन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हो जाएगा मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ बेंजीन हमारा है इतना और टोटल मोल्स है 0.839। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा इतना। ओके, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, इसे ध्यान में रखना है। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 हो जाएगा मोल्स ऑफ CCl4 डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब इसका आ जा रहा है कितना, मोल फ्रैक्शन आ रहा है 0.541। सो हम इन दोनों को कंबाइंड ले सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इक्वल्स टू 0.459 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इक्वल्स टू 0.541। ओके, सो दिस इज़ फाइनल आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह के वीडियो हम कंटिन्यूसली लाते रहेंगे, जिसमें NCERT बुक, जनरली CBSE बोर्ड का जो हमारा NCERT का बुक है केमिस्ट्री का, इसके सारे क्वेश्चंस को हम लाइन बाय लाइन करेंगे इसी तरह से, वो चाहे इन टेक्स्ट हो या फिर जो भी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स है। ओके, थैंक यू एवरीवन।